हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, 11th के अकाउंट्स में सीरीज नंबर 8 जो चल रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 263 और उस पे है जो क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, 10th एपिसोड है इस सीरीज का और ऑफ कोर्स हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। सस्पेंस आ रहा है, अभी भी सस्पेंस आ रहा है और अभी भी कहानी में ट्विस्ट आ रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन आपकी मिस्टेक्स खत्म नहीं हो रही यार। आप भी, उन्होंने भी बहुत सारे एरर कर रखे और आपके एरर भी खत्म नहीं हुए। इट इज गुड कि एरर बहुत कम हो गए, लेकिन नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब 10th एपिसोड है, अब से आपके एरर नहीं होने चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आंसर देते टाइम हड़बड़ी मत करो, जल्दी मत करो, थोड़ा सोच के, थोड़ा थॉट देकर आंसर दो। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉपर आंसर्स। स्टूडेंट्स, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विद द गुड थॉट। क्या लिखा हुआ है? योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे माइंड में सेट कर दिया जाता है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या लायकी है, हमारी क्या लेवल है। बस 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 ये पूरे, मतलब सिर्फ पेरेंट्स ने नहीं, पूरे इन्वायरमेंट ने डिसाइड करके रखा है। अरे बच्चा छोटा सा है, अभी पहली दूसरी में जा रहा है, आप बोल रहे हो ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे उसको समझने तो दे डॉक्टर क्या होता है। डॉक्टर अंकल कोई तो भी होते हैं, उनके गले में कुछ तो भी डाला होता है, उसको इतना भी पता नहीं, इतना ही पता है सिर्फ बेसिक, और आप बोल रहे हो कि वो डॉक्टर बनेगा। क्यों? इससे होता क्या है, एक माइंड में लिमिट सेट कर दिया जाता है कि भाई तुझे साइंस में ही ध्यान देना है, तुझे इस फील्ड में जाना है, भाई तुझे सीए बनना है, तेरे लिए ये फील्ड बना है, तो यही नॉलेज ले और आगे जा, ये फील्ड में तुझे अच्छा करियर हो जाएगा। अरे यार, माइंड को लिमिट मत सेट करो। इवन यू, सिंस यू आर एंटरिंग इन कॉमर्स, यू आर ऑलरेडी एंटर्ड इन कॉमर्स, बट स्टिल आपका लिमिट सेट मत करो कि बस मुझे यही करना है। डोंट स्टॉप। लिमिट होने नहीं चाहिए। लोअर लिमिट सेट करो कि मुझे मिनिमम इतना करना है, अपर मत सेट करो। अपर जितना बढ़ना है बढ़ जाओ। ओके, तो बच्चों, डोंट लिमिट योर सेल्फ बाय यूजिंग योर माइंड। ओके, बस वो लिमिट, जो लिमिट सेट किए होगे ना अब तक, वो लिमिट ब्रेक कैसे करने वो सोचो। अगर आप अच्छे क्रिकेट वगैरह खेलते हो, क्रिकेटर हो, अगर आपने अब तक का स्कोर आपका 100 है, तो उसका प्राउड फील मत करो। 100 रुपीज मेरा, 100 रुपीज नहीं, 100 मार्क्स, ये मेरा टॉप स्कोर है। ये सोचो कि वो मेरा बेस्ट कैसे बीट होगा, मैं कैसे खुद का हाईएस्ट स्कोर कैसे ब्रेक कर सकता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में लिमिट सेट मत करिए और आपकी ग्रोथ देखो डेफिनेटली लिमिटलेस रहेगी। ओके, तो इसी लिमिट वाले एक थॉट के साथ करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। पेज नंबर 263, क्वेश्चन नंबर 8। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, अ सेल ऑफ गुड्स, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है। बच्चों, अगर देखो ना, इसमें क्वेश्चन एकदम छोटा सा, एक सिंगल होता है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ना किसी का नाम भी दे देते इन द बुक्स ऑफ, किसका है क्या है, कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, चलो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स मतलब मुझे समझ गया रेक्टिफिकेशन का टॉपिक चल रहा है, और जैसे मुझे समझा तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट विद ट्रांजेक्शन नंबर 1। हाँ, तो फर्स्ट वन देखो बच्चों, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू 8000 टू शर्मा। बोलो एंट्री, सेल्स अकाउंट लिखिए। शर्मा टू सेल्स, लिखने के लिए शर्माना नहीं है, शर्मा जी। आपको दे देंगे डेबिट। शर्मा जी को सेल्स किया था हमने 8000 रुपीज का, बट हुआ क्या देखो, हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू वर्माज अकाउंट। अरे बाप रे, इन्होंने गलती से वर्मा को डेबिट दे दिया। मतलब एंट्री क्या की बच्चों, सेल्स अकाउंट। यस, शर्मा के जगह वर्मा जी का नाम लिख दिया। वर्मा जी को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। 8000। ओके, देखो, शर्मा जी को डेबिट देना था, दिया नहीं, हम दे देंगे।
रेक्टिफाइड एंट्री लिखते टाइम कुछ गलती मत करो और जल्दी मत करो बच्चों, फटाक से लिख ले तो शर्मा टू वर्मा। अरे रुक भाई, एक स्टेप बाय स्टेप ही जाओ, जैसे मैंने सिखाया ना वैसे स्टेप बाय स्टेप ही चेक करो, ठीक है। 8000, अरे अरे अरे, एक सेकंड, जाना यार तू, हाँ ओके। अब सोचते हैं क्रेडिट साइड। देखो जो सेल्स को क्रेडिट देना था दिया है, यस नो प्रॉब्लम। उल्टा वर्मा जी को डेबिट दिया, देने की जरूरत थी नहीं, तो कैंसिल करने के लिए वर्मा भाई को क्रेडिट दे दो, वर्माज अकाउंट 8000। Being goods sold to Sharma wrongly debited to Verma, wrongly debited to Verma, now rectified। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं सच्ची टॉपिक में? बहुत लोगों के लिए ये डेंजरस टॉपिक है, डेंजरस, लेकिन मुझे पता है अपने। यस यस, इजी है ना? यस। परचेस ऑफ 1200 फ्रॉम एस कुमार, बोलो बच्चों। वेरी नाइस। परचेस किया, परचेस को डेबिट और एस कुमार इज गिवर, उसको क्रेडिट। परचेस टू एस कुमार 1200 लिखिए। $1200, ओके। यस, हुआ क्या? इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू हिम फ्रॉम द परचेस बुक हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिम। अरे राम, परचेस टू एस कुमार मतलब उसको क्रेडिट करना चाहिए था ना, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड टू हिम फ्रॉम परचेस बुक हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिम, तो उसको डेबिट दे दिया। बोलो बच्चों, मतलब उन्होंने क्या एंट्री की? हाँ, टू मत बोलना फिर। हाँ, यस यस, लिखो लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट, एस कुमार अकाउंट डेबिट। अरे ये कलर खत्म नहीं हुआ। परचेस अकाउंट डेबिट, एस कुमार अकाउंट डेबिट 1200। चलो बच्चों सोचते हैं, एस कुमार को सॉरी परचेस को डेबिट देना था, दिया है, यस दिया है, परचेस को डेबिट दिया है, नो प्रॉब्लम। एस कुमार को डेबिट देना चाहिए था, दिया है, सॉरी क्रेडिट, एस कुमार को क्रेडिट देना था, दिया नहीं दिया, तो क्रेडिट देंगे। और ये जो डेबिट दे दिए एस कुमार को, वो कैंसिल करने के लिए भी क्रेडिट देंगे, मतलब एस कुमार को क्रेडिट आ जाएगा 1200 + 1200, लेकिन डेबिट में कोई है नहीं इसका सच्चा साथी। एंट्री करने के लिए दोनों चाहिए ना, दो चीजें, डेबिट और क्रेडिट, रेक्टिफाइड एंट्री के लिए, लेकिन यहां पे सिर्फ क्रेडिट में अमाउंट आ रहा है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। अगर डेबिट में कुछ नहीं है तो क्या नाम रहेगा? सस्पेंस अकाउंट। लेकिन वैसा क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया। देखो बच्चों, यस क्वेश्चन में सिर्फ दिया है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। वैसा क्वेश्चन में अगर मेंशन किया रहा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विद द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट लेना है, क्योंकि यहां पे नहीं दिया तो एंट्री नहीं करेंगे। नो एंट्री शुड बी मेड। तो नो एंट्री required to be made as it affects only one account।
ओनली वन अकाउंट। कौन सा अकाउंट वो? एस कुमार ना, एस कुमार अकाउंट शुड बी credited with rupees क्या बात 2400। एक तो क्रेडिट नहीं दिया इसलिए 1200 और डेबिट देके रखा वो कट करने के लिए 1200, टोटल 2400 रुपए आएगा। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, ओके, कैश ऑफ 350, कैश ऑफ 350 received from GR Ramesh, sorry G Ramesh. Yes, very nice, very nice, very nice. Cash to G Ramesh. Cash account debit to G Ramesh. हमारे यहाँ तो नाम के आगे जी लगाते भाई इन्होंने तो नाम के पहले लगा दिया। 350 and entered on the receipt side of cash book. कैश मिला है ना बच्चों, मतलब रिसिप्ट साइड में लिखेंगे ना कैश बुक के, तो एंटर्ड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक यहां तक ठीक है। हैज नॉट बीन पोस्टेड, ओके, मतलब रिसिप्ट साइड में लिख दिया, रिसिप्ट साइड में इन्होंने एंट्री कर लिया बट हैज नॉट बीन पोस्टेड, मतलब वो रमेश अकाउंट में लिखा ही नहीं। ओके, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? हाँ, मतलब सिर्फ आएगा कैश अकाउंट डेबिट 350। परफेक्ट परफेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट 350, क्रेडिट में कुछ आया ही नहीं। चलो, डेबिट में कैश को डेबिट देना था, दिया है। यस, 350 देना था, 350 ही दिया है। जी रमेश को क्रेडिट देना चाहिए था, दिया तो हम दे देंगे, लेकिन जोड़ीदार नहीं ना यार। इस बार भी नो जर्नल एंट्री, क्योंकि सस्पेंस नहीं बोला हुआ है, सो नो जर्नल एंट्री टू बी मेड। as it affects only one account। तो क्या नाम था उसका? जी रमेश। जी रमेश अकाउंट शुड बी, बोलो बच्चों, शुड बी आपके सामने, वापिस बोलो। वेरी नाइस, शुड बी क्रेडिटेड विथ रुपीज 250। है ना, मैं क्या बोला फिर? मैं 250 बोल दिया क्या? सॉरी, मैं 350 लिखने वाला था एक्चुअली, बोलते टाइम शायद से मिस्टेक हो गई। यस यस, 350 350। फोर्थ वन, फटाफट हो रहा है ना क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ 800 मेड टू के मयूर, हाँ, फॉर कैश परचेस ऑफ गुड्स। ओके ओके, पढ़ लो, वापस पढ़ लो, मैंने जितना अंडरलाइन किया है। पेमेंट ऑफ 800 मेड टू के मयूर फॉर कैश परचेस ऑफ गुड्स। वेरी नाइस, परचेस अकाउंट को डेबिट आएगा और कैश को क्रेडिट आएगा। अरे जी मयूर, के मयूर, सॉरी, के मयूर को पैसा दिया, बराबर है, क्यों दिया? फॉर कैश परचेस ऑफ गुड्स। तो मयूर इंपॉर्टेंट है, परचेस, परचेस पर, यस, परचेस टू कैश 800 ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
अमाउंट इज 800. ओके, देखते हुआ क्या. फ्रॉम हिम स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज अकाउंट. ओके, मतलब उन्होंने क्या एंट्री कर दी? मतलब जो आप बोल रहे थे वही ना. जो आप गलती कर रहे थे वही उन्होंने किए. यस, तो यहां पे के मयूर आ जाएगा. के मयूर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कौन सा अकाउंट? कैश. गुज्जलो वाले ये बोलते ना, कैश. परचेस को डेबिट देना था, दिया है? नहीं दिया. बहुत नाइंसाफी है. हम दे देंगे डेबिट. परचेस अकाउंट डेबिट 800. परचेस अकाउंट डेबिट 800. अब सोचते हैं कैश को क्रेडिट देना था, दिया है? 800 देना था, उतना ही दिया है, नो प्रॉब्लम. ये मयूर भाई को डेबिट देके रखा, जरूरी था देना? नहीं. तो ये डेबिट कैंसिल करने के लिए वेरी नाइस. डेबिट कम करना है सर, डेबिट कैंसिल करना है सर, उसके लिए क्रेडिट दे दो. के मयूर्स अकाउंट 800 being cash paid to Mayur, cash paid to K Mayur for cash purchase. Cash paid to Mayur for cash purchase wrongly debited to K Mayur. Now rectified. Next, amount of 1500 drawn by proprietor for his personal use. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सब लोग सही जा रहे हो. ड्राइंग्स टू कैश 1500 1500. पर्सनल एक्सपेंस या फिर पर्सनल लाइफ नाम देखते ही फटक से क्लिक हो गया आपको ड्राइंग्स. वेरी गुड बच्चों. आगे, स्टैंड्स डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट. क्या ये क्या क्या करे फिर रॉन्ग एंट्री? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मतलब एक्चुअली वो अकाउंटेंट को है ना पता ही नहीं होगा खर्चा किस लिए हुआ. घर पे लेकर गया, पता ही नहीं, उसने डाल दिया खर्चे में. और टू कैश अकाउंट क्रेडिट. अगर उन्होंने बोला डेबिट में मिस्टेक हुई, इट मींस क्रेडिट में तो सही ही होगा. अरे मैंने स्पेस नहीं छोड़ा क्या? अब क्या करे? नहीं नहीं, आपके पास नहीं, मेरे पास है ना ऑप्शन. ऑप्शन है ना, खुल जा सिम सिम. आब्राकडाब्रा. ओके, चलो ड्राइंग्स को डेबिट देना था, दिया है? नहीं दिया. चलो रेक्टिफाइड एंट्री बता ही दो, पूरा एंट्री बता दो मुझे रेक्टिफाइड. यस, वेरी नाइस बच्चों. हाँ, कैश का तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, का सवाल ही नहीं आता. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट.
अमाउंट का भी कोई झगड़ा था ही नहीं, तो वही आएगा फंड 1500। बीइंग कैश withdrawn for personal use, cash withdrawn for personal use wrongly debited to general expense account. Wrongly debited to general expense account. Now rectified. ओके, अब हो गया रेक्टिफाइड। डन डन डन। और एक क्वेश्चन ले ले। क्या हुआ? कर लेने का लास्ट वाला क्वेश्चन। बड़ा वाला है, ज्यादा ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। ठीक है ठीक है। और देखो बच्चों, ये जो सेम क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया ना, ये क्वेश्चन देखो उन्होंने ऐसा भी दिया है, अगर सस्पेंस अकाउंट अगर होता, देखो क्या दिया हुआ है वर्डिंग देखो, इन द अबव एग्जांपल इफ इट वुड हैव बीन स्टेटेड दैट, अगर ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता देख लो, द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, अगर ऐसा दिया होता तो हम सस्पेंस अकाउंट लेते और ये एंट्री होती हो एस कुमार और रमेश की जगह, जहां पे हमने फिलहाल सिर्फ नरेशन लिखा है, राइट ना, एंट्री नहीं किया, तो ये एंट्री होती। अगर वो ड्रॉ करते तो सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करते। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का पोस्टिंग होने के बाद ये आ गया डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जो भी बैलेंस आएगा सस्पेंस का, ये इतना बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में पक्का, क्योंकि सब एरर हमारे सामने है ना, यही मिस्टेक की वजह से ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आएगा, तो हमें समझ रहा है 1550 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो फिर होमवर्क पे आ जाओ। 8, 9, 10 ही बचे हैं ना सिर्फ। Written in order overcast, prepare suspense account. Okay, so question number 8, 9. ओके, पेज नंबर जिसका है 269, 270, और कल एक क्वेश्चन हो जाएगा और उसके साथ वो भी क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म किस्सा। फाइनली सब गलतियां सुधार के रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, खत्म। चलो बच्चों, तो ये शॉर्ट से छोटे से एपिसोड में मिल गए, बहुत खुशी हुई आप आए और हमने क्वेश्चन इजीली फटाक से सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो साइज में बड़ा दिख रहा है, बट एक्सपेक्ट करता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे आप फटाफट आंसर दोगे और जल्दी से वो टॉपिक हो जाएगा एंड। ओके, so see you students in the next episode with the same energy. Bye bye and keep studying.